नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने बनी पार्क स्थित होटल खंडेला पैलेस पर छापा मारकर जुए का अड्डा ध्वस्त कर दिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में अवैध रूप से जुआ खिलाया जा रहा है और थानाधिकारी वंदना नरूला के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने होटल के कमरा नंबर 105 में अचानक दबिश दी। इस पूरी कार्रवाई में स्पेशल टीम के कांस्टेबल सतवीर की भूमिका सबसे अहम रही। सतवीर ने कई दिन से होटल की रेकी कर पुख्ता जानकारी जुटाई और टीम को सटीक लोकेशन दी। सतवीर की मुस्तैदी और समय पर दी गई सूचना की वजह से पुलिस जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ने में सफल रही। मौके से पुलिस ने 21,580 रुपए की नकदी और 52 ताश के पत्ते भी बरामद किए। इस कार्रवाई में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं आरिफ, मोहम्मद, वकाती, नदीम, आरिफ शेख, इमरान और भागचंद है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि होटल संचालक भागचंद जुआरियों को 2,000 रुपए में कमरा देकर जुआ खिलवाता था। हैरानी की बात यह है कि इसी होटल संचालक को 4 अगस्त को भी शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अन्य होटल संचालकों को भी सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर सलीम खान की खास रिपोर्ट। सावन माह के पावन और पवित्र अवसर पर पुष्कर में आरंभ होकर निकली कावड़ यात्रा भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल धनोप माता जी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल हरिभाव बागड़े के ओएसडी शंकर गुर्जर विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने कावड़ यात्रियों का स्वागत कर उनकी यात्रा में मंगल में होने की कामना की। धनोप माता जी के दर्शन और स्वागत के पश्चात ये कावड़ यात्रा भगवानपुरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंची। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और पूरी विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के उपरांत उपस्थित श्रद्धालुओं और कावड़ियों को महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। शाहपुरा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। पवित्र सावन मास के पावन अवसर पर जयपुर ग्रामीण के शिवपुर गांव स्थित ऐतिहासिक तत्कालेश्वर महादेव मंदिर में भव्य धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आयोजक महावीर टेलर और रामअवतार टेलर के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव के दौरान भगवान शिव का सहस्त्र घाट अभिषेक, 56 भोग की झांकी और 1100 दीपक से महाआरती संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के श्रद्धालु शामिल हुए। रुद्राभिषेक के उपरांत भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करने वाले मीठे व्यंजनों, 100 प्रकार की मिठाइयों तथा पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन दाल बाटी चूरमे का भव्य 56 भोग अर्पित किया गया। इसके साथ ही मंदिर परिसर में विराजमान राम दरबार की भी विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। संध्या बेला में आयोजित महाआरती मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। देश के प्रसिद्ध इंडिया फेमस जिया बैंड की धार्मिक धुनों और लवाजमों के बीच सभी भक्तों ने मिलकर 1111 दीपकों से भगवान भोलेनाथ की भव्य महाआरती की। जयपुर ग्रामीण से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ किले के परकोटे के भीतर सदियों से निवास कर रहे ग्रामीण और आदिवासी परिवारों को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ग्रामवासियों की ओर से याचिकाकर्ता विक्रम व अन्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल पुरातात्विक स्मारकों की सुरक्षा के नाम पर कई पीढ़ियों से वहां रह रहे स्थानीय नागरिकों को बेदखल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय में अधिवक्ताओं अजीज खान, पिंकी बोराना, सोनू सिंह राठौर और फरदीन खान ने बेहद प्रभावी पैरवी करते हुए ग्रामीणों का पक्ष मजबूती से रखा, जिसके परिणाम स्वरूप ये नया न्यायगत निर्णय संभव हो सका। इसी के साथ ही अपने न्यायालय ने ये भी निर्देश दिए कि पुराने फाउंडेशन पर बने मौजूदा मकानों की मरम्मत तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जरूरी अतिरिक्त निर्माण की अनुमति संबंधित नियमों के दायरे में भी देनी चाहिए। जोधपुर से देखें सलीम खान की रिपोर्ट। लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए हैं, उनकी मरम्मत संबंधित जो कार्य चल रहे थे उसे पुरातत्व विभाग ने रुकवा दिया था
उसके खिलाफ है जो राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका संपूर्ण ग्रामवासियों की ओर से पेश की गई और उसके जो है अंदर जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान है और उनकी डिवीजन बेंच में यह आदेश पारित किया गया कि इन पुरातत्व विभाग की स्थलों की सुरक्षा के नाम पर किसी की व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर उन्होंने संबंधित ग्रामवासियों को मरम्मत के संबंधित आदेश जो है वो पारित किया। उसमें आदेश में ये उन्होंने कहा कि संबंधित ग्रामवासी अपने पुराने पुश्तैनी मकानों की मरम्मत करवा सकते हैं। अन्य कोई भी कार्य है वो आज्ञा लेके जो है संबंधित विभाग से निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक आदिवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा जो है वो आदेश आया है जिसमें उनको राहत दी गई है और माननीय न्यायालय द्वारा उनकी पीड़ा को समझा गया है और उनके हक में न्यायाधीश ने एक मसीहा के तौर पर जो है निर्णय किया है। आपका नाम? अजीज खान, एडवोकेट अजीज खान। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खटश्याम जी में उप जिला अस्पताल के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासी और ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी पूरी ऊर्जा के साथ जारी रहा। अस्पताल निर्माण कार्य बीच में ही बंद किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने विशाल रैली निकाली और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। खटश्याम जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू जोशी ने धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि परिसर में लाखों रुपए की निर्माण सामग्री खुले में पड़ी है जिसकी सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य पुनः शुरू करवाने की पुरजोर मांग उठाई। वरिष्ठ भाजपा नेता गिरिराज माटोलिया ने बताया कि इस आंदोलन में खटश्याम जी नगर की नारी शक्ति के साथ साथ आसपास की सभी ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण और क्षेत्रवासी भारी संख्या में शामिल हुए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल निर्माण को लेकर के पांचवा दिन ये रहने का है और आज हमने जिला प्रशासन और राज्य सरकार की के लिए यह हवन का कार्यक्रम रखा है और ये हमारा मिशन है। जब तक जिला हॉस्पिटल निर्माण जाता हमारा ये कारवा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा और हमारी धनाती की सबकी यही मांग है कि एक बार जो रोका गया काम है वो पुनः प्रारंभ हो। जो सफाई व्यवस्था है वो कंटिन्यू 5 दिन से इतनी बेपटरी हो रही है कि खटश्याम जी के आम नागरिक को रहना यहाँ दुर्लभ है। साथ ही खटश्याम जी एक विश्वविख्यात नगरी है, इस पे करीबन 50,000 दर्शनार्थी रोज आते हैं। वो एक सरकार के पक्ष से अच्छा संदेश लेके नहीं जा रहे कि वो गंदगी देख के जा रहे हैं और ये कह के जा रहे हैं कि ये ही व्यवस्था है क्या सरकार की। इसलिए मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अस्पताल का काम चालू करें और सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। आज हमारा धरने का 5वां दिन है और हम धरने पे पहले 250 से 300 की संख्या में हम यहाँ इकट्ठे होके 4 दिन से कंटिन्यू धरना कर रहे थे, लेकिन कल हम सबके आह्वान पर आज गांव की मातृ शक्ति जो कल भी आई थी और आज डबल संख्या में मातृ शक्ति आई है, तो हम सब ने मिलकर वाद विवाद करके विचार विमर्श करके एक ये सद्बुद्धि हवन का हमने यहाँ किया है, जो राज्य सरकार व जिला प्रशासन को बाबा श्याम सद्बुद्धि प्रदान करे और जल्द से जल्द हॉस्पिटल का निर्माण चालू हो। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल निर्माण को लेकर के 5वां दिन ये रहने का चल रहा है और बारां जिले के शाहबाद में जंगलों को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन को अब और तेज करने की तैयारी कर ली गई है। शाहबाद जंगल बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता गब्बर यादव के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और एग्रीनिको कंपनी की जंगलों में चल रही गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की पुरजोर मांग उठाई। आंदोलनकारियों का कहना है कि प्रशासन को पूर्व में भी कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिला कलेक्टर के साथ हुई वार्ता के दौरान
हालांकि जन भावनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों में प्रशासन की इस सुस्ती को लेकर गहरा आक्रोश भी है। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में हरियाला राजस्थान अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देते हुए आयुर्वेद विभाग की ओर से विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ जिला आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर और शहर के विभिन्न प्रमुख पार्कों में चिकित्सा अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर कुल 50 औषधीय पौधे रोपे। वन विभाग के इन सहयोग से प्राप्त इन पौधों में आंवला, अमलताश, मरुधरा का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले खेजड़ी और शीशम जैसे अत्यंत उपयोगी एवं औषधीय महत्व के वृक्ष शामिल है। ये पूरा कार्यक्रम जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर चंपा सोलंकी के कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर चंपा सोलंकी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में पेड़ों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के नौहर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। नौहर फीडर में लंबे समय से मिल रहे कम पानी और सिंचाई पानी की लगातार हो रही कटौती को लेकर किसानों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है। पानी की पूरी आपूर्ति की मांग को लेकर आगामी 7 अगस्त को भगवान हेड पर एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए नौहर की जाट धर्मशाला में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। किसान नेताओं ने इस दौरान ऐलान किया कि इस महापंचायत में क्षेत्र के 35 गाँव के हजारों किसान एकजुट होकर शामिल होंगे और इस बार प्रशासन व सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक उनके खेतों तक सिंचाई का पूरा पानी नहीं पहुंच जाता है तब तक ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। किसान महापंचायत की हम सभी 35 गांव में 3 तारीख से लेके आज तक घूम के हैं। सभी गांव में पूरी तैयारी है हमारी। किसानों में उत्साह है क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है। अधिकतर गाँव में बरसात हो चुकी है, तो आपको लगता है कि जो भीड़ आपने टारगेट किया तो उसके हिसाब से जुट पाएगी? उसके हिसाब से होगी, हमारे टारगेट से भी ज़्यादा होगी। गांव में बरसात का ये है सर, कोई बिजाई का टाइम तो रहा नहीं, ना कोई बिजाई हुई है। और किसान के लिए पानी महत्वपूर्ण है, चाहे काम भी हो तो भी काम छोड़ के हैं। नौहर फीडर क्षेत्र का 35 गांव का किसान आंदोलन कर रहा है हरियाणा से पूरे पानी की उपलब्ध कराने की मांग को लेकर और किलेबंदी चकबंदी जो क्षेत्र में बकाया है उसको पूरा करने। पूर्व में 23 जनवरी को जब आंदोलन किया तो सरकार ने हमें आश्वस्त किया था, परंतु हमारे चीफ साहब पूरा पानी दिलाने में असमर्थ है। आज हमारी नहरों के हालात ये है कि जहां हमें पूरे महीने 150 क्यूसेक पानी पर डे मिलना चाहिए, वहाँ मात्र 20-30 क्यूसेक मिल रहा है। इसी बात को लेकर कल भगवान हेड पे किसानों ने सभा रखी है। सभा के बाद इकट्ठे होकर प्रशासन का घेराव करें। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी उपखंड मुख्यालय पर तहसीलदार हरीश सारण की कार्यशैली और अधिवक्ताओं के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के विरोध में बुधवार को बार एसोसिएशन टिब्बी के बैनर तले अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मामला गरमाने के बाद संघ टिब्बी की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि आगामी 11 अगस्त तक सभी अधिवक्ता राजस्व न्यायालय एवं तहसीलदार न्यायालय का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे और न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। एसीएम कोर्ट की एक डिग्री थी एसडीएम कोर्ट की, उसकी पालना के लिए भेजी थी इनको। 4 चकों की जमीन थी, एक चक में रजिस्ट्री टाक जो है इंतकाल दर्ज कर गए। शेष 3 के लिए पटवारी ने भर के इनके सामने पेश किया तो तहसीलदार ने उस पर यह नोट लगाया कि पंजीयन फीस जो है वसूल की जाए इनसे, और ये भी कहा कि आप जो है इजराय करने के तरीके अलग होते हैं, आप सब व्यवहार से आइए हम कर देंगे। और वो इंतकाल खारिज कर दिया। तो आपने ज्ञापन दिया, इसमें क्या कुछ ज्ञापन में ये लिखा है हमने कि खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज हमारे बार संघ में मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हमने हमारे सीनियर अधिवक्ता जगदीश जी शर्मा व विकास शर्मा व कुंदन जी जो उन्होंने एसडीएम कोर्ट से कोई डिग्री पारित कराई थी, उसकी पालना करवाने के लिए तहसीलदार जी के पास गए और उन्हें कहा कि आप उचित तरीके से हमारे पास आते, आप ये आपका सही तरीका नहीं है। और अपने बार की मीटिंग बुलाकर सभी अधिवक्ता की सहमति से
हमने ये एसीएम कोर्ट की एक डिग्री थी एसडीएम कोर्ट की, उसकी पालना के लिए भेजी थी इनको। 4 चकों की जमीन थी, एक चक में हमारा राजस्थान में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।